Focus, ideate, innovate, enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल और महा एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में फेस्टिव सीजन अपने पूरे शबाब पर है और जब फेस्टिव सीजन आता है तो हर बिजनेस को ये उम्मीद होती है कि इस बार का फेस्टिव सीजन उसके लिए एक बड़ा टर्न अराउंड लेकर आएगा। इकोनॉमी से भी हमें कुछ ऐसे सुनहरे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार चीजें पिछले साल से काफी बेहतर हैं, तो हर बिजनेस को उम्मीद है कि इस बार उसका धंधा चमकेगा और यही उम्मीद कर रहा है देश का रियल एस्टेट सेक्टर भी। तो क्या ये साल, ये फेस्टिव सीजन देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक टर्न अराउंड सीजन होगा, जिसकी बात हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो क्या इस बार की दिवाली, क्या इस बार का दशहरा रियल एस्टेट के लिए भी एक सुनहरा अध्याय लिखकर जाएगा? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ एक मेगा पैनल शो में शामिल हो रहा। आपको ये भी बता दूं कि हमारी बातचीत पूरे 2 हफ्ते तक चलेगी, यानी लंबी बातचीत होने वाली है। हर ए से लेकर जेड तक सारी बातें आज आपको सुनने को मिलेंगी रियल एस्टेट के बारे में और आपके काम की भी बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक डिसीजन लेने में बहुत समय से अटके हैं। शायद हमारा शो आपको डिसीजन लेने में मदद कर पाएगा। तो शो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं देश के हर कोने से बड़े डेवलपर्स और जानकार। दिल्ली से हमारे साथ हैं रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी नवीन एम रहेजा, मुंबई से जुड़ रहे हैं रुस्तम जी डेवलपर्स के सीएमडी बोमन ईरानी, पुणे से मेरे साथ है गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब, बंगलुरु से हैं शोभा लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं, प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसिस सोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब और आरआर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे सहयोगी श्री गोपाल काबरा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मेगा एपिसोड में। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस फेस्टिव सीजन से एक बड़े टर्न अराउंड की उम्मीद की जा रही है, जहां तक रियल एस्टेट की उम्मीद है। हर साल हम ये बातचीत करते हैं, तो मैं इसकी शुरुआत इस बार दक्षिण भारत से करता हूं। हर बार हम शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं, लेकिन इस बार पहले दक्षिण भारत पे जाते हैं। जेसी शर्मा साहब, ये फेस्टिव सीजन आपको कितना उम्मीदों से भरा लग रहा है? हर साल हम बात करते हैं, इसी वक्त एक पैनल करते हैं बड़ा, जब हम बात कहते हैं कि इस साल सेल्स बेहतर होंगे, कुछ हद तक चीजें इधर उधर होती हैं, लेकिन क्या इस साल इकोनॉमी की जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखते हुए आपको बड़े टर्न अराउंड की उम्मीद लग रही है रियल एस्टेट के लिए? हमारा मानना है कि ऐसी स्थिति हमें 2008 के बाद में पहली बार दिखने को मिल रही है। 6 साल के बाद में हमारे देश के अंदर में इंटरेस्ट रेट्स, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इन्फ्लेशन सबसे न्यूनतम स्तर पर है। 7th पे कमीशन का जो डिसबर्समेंट है पिछले महीने से शुरू हो चुका है। ओवरऑल हमारी जो फिस्कल डिफिसिट है, करंट अकाउंट डिफिसिट है, पूरी तरह से कंट्रोल में है। सरकार का बजट जो है पहले सालों के मुकाबले और रुपया जो डॉलर के मुकाबले जो है सबसे सुदृढ़ स्थिति में है। जहां तक कॉमर्शियल स्पेस अब्जॉर्प्शन की बात आती है, हमारे सेक्टर स्पेसिफिक के अंदर में रिकॉर्ड ऑफिस स्पेस का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर में हमारा मानना है जब पैसेंजर कार मार्केट, 2 व्हीलर कार मार्केट और कंज्यूमर ड्यूरेबल और पेरिशेबल के अंदर में क्लियर डिमांड ग्रोथ दिख रही है, तो कस्टमर्स एक डेवलपर्स के सही प्राइसेज पे अच्छे साइजेस के अंदर में कम प्राइस और कम इंटरेस्ट रेट के अंदर में डेफिनेटली अपना मन बनाएंगे, सेंटिमेंट्स बदलेगा और ये क्वार्टर और ये फेस्टिव सीजन जो है इस सेक्टर के लिए एक अच्छी शुरुआत लाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। राइट, तो ऑन द बुक सब कुछ अच्छा लग रहा है, अर्थशास्त्र के सारे पैमाने यहाँ पर सही नजर आ रहे हैं। बमन ईरानी साहब, क्या ये बात आपको अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट होती दिख रही है? किस तरह की इंक्वायरीज हैं? क्या लग रहा है कि इस बार सेल्स काफी अच्छे होंगे? एक्चुअली विपिन, ऐसा है कि ऑलरेडी सेल्स अच्छे होने शुरू हो गए हैं। फेस्टिव सीजन के लिए लोगों की परचेसिंग एबिलिटी अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, बट लास्ट 2 महीने में हमने जो देखा है मुंबई मार्केट स्पेसिफिक, तो लोग ऑलरेडी घर लेना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारा लल था
और लोगों ने बहुत सारे डिसीजंस होल्ड पे डाले हुए थे। लास्ट 2 महीने से मुंबई मार्केट हैज शोन अ वेरी पॉजिटिव साइन। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमने जो नए लॉन्चेस किए हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को एक कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा है। लोग आज की तारीख में दे आर लुकिंग एट द होम एज अ परचेज, जहां पे उनको श्योरिटी मिले। और जैसे शर्मा जी ने अपने पहले बताया कि पीपल आर डेफिनेटली लुकिंग एट द गुड साइंस दैट द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, एंड इसके बेसिस पे, ये कॉन्फिडेंस पे वो लोग इन्वेस्टमेंट्स भी कर ही रहे हैं। राइट तो पुणे मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले पंकज कपूर साहब जिस तरह की उम्मीद जता रहे हैं, शर्मा जी ने भी बोला, बमन साहब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी उनको सेल्स में पिछले 2-3 महीने में वो संकेत दिख रहे हैं कि यहां से चीजें बेहतर हो रही हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़े भी ऐसे ही बता रहे हैं। अगर आप पिछले 1 साल के अंदर देख लीजिए तो ज्यादातर शहरों के अंदर सेल्स इंप्रूव हुई है, और उसका 2 रीजन है। एक तो इकोनॉमिक हार्मोनी है। अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है, इन्फ्लेशन कंटेनमेंट में है, प्राइजेस। सबसे बढ़िया बात यह है कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप पिछले 3 साल के हिसाब से देख लीजिए तो अक्रॉस इंडिया हमारा प्राइजेस बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड देख लीजिए तो अच्छा खासा करेक्शन हो गया। इस पीरियड में जिस हिसाब से इनकम बढ़ी तो ये गैप भी रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। ये एक इन्वेस्टर मार्केट नहीं बट एक एंड यूजर मार्केट है। तो जैसे अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी देख लीजिए तो ये एक पीरियड चल रहा है पिछले 3 साल 4 साल के, जहां कंज्यूमर किंग है, और ये अब रियल एस्टेट के अंदर भी है, क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट इन्वेंट्री है। बिल्डर लेसर प्राइस पे लॉन्चेस कर रहे हैं। काबरा साहब, आप एंसिलरी इंडस्ट्री में आते हैं, सीधे रियल एस्टेट में नहीं, लेकिन सप्लाईज आपकी जाती है रियल एस्टेट को, तो आपकी बुक से भी हमें पता चलता है कि रियल एस्टेट की स्थिति कैसी है। क्या आपके, अब चाहे वायर्स हो चाहे कोई दूसरी चीजें हो, क्या वहां से ये संकेत मिल रहे हैं कि वापस से अब चीजों का मूवमेंट तेज हो गया है? देखिए, मूवमेंट तो तेज हुआ ही है, क्योंकि हमने पिछले साल भी लगभग 14 से 24% अलग अलग कंपनियों में ग्रो किया है, और अभी भी जो मार्केट डिमांड है उसमें मार्केट डिमांड अच्छी है। टेम्पोररी ये लग रहा है कि थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, क्योंकि जो मार्केट से जो पेमेंट आनी चाहिए, चाहे हम इंडस्ट्री में सप्लाई कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं या रियल एस्टेट डेवलपर को दे रहे हैं, उसमें पेमेंट की साइकिल थोड़ी डिले हो रही है। अदरवाइज अगर डिमांड को देखा जाए तो काफी अच्छी है। राइट, डिमांड अच्छी आ रही है। यहाँ पर रोहित गेरा साहब, जो काबरा साहब एक बात कह रहे हैं, अमूमन हर डेवलपर पे बात शायद लागू ना हो, लेकिन एक लिक्विडिटी की टाइटनेस तो मार्केट में थी। उसकी वजह से हमने ये भी देखा, डिमांड ऑलरेडी थोड़ी लल थी पिछले एक समय से, तो आपके पास सेल्स नहीं थे। सेल्स नहीं होने की वजह से डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन साइकिल है, उस पर असर पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। तो अब जो ये सारे गियर्स एक दूसरे में फिट होने चाहिए परफेक्टली, सारी चीजें एक साथ चलने के लिए, क्या वो गियर एक दूसरे में फिट होते नजर आ रहे हैं? विपिन जी, देखिए, इसमें जो हमने देखा है गए 1-2-3 साल में, और स्पेशली गए 6 महीने में, जो रेप्यूटेड डेवलपर है उनके सेल्स ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। राइट प्रोडक्ट, राइट लोकेशन और राइट डेवलपर, ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। तो जिनको जहां ये जो लिक्विडिटी क्रंच की बात कर रहे हैं, वहां जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग किया हो, जिनके प्रोजेक्ट्स अब स्लो चल रहे हैं, those developers are certainly in some amount of financial stress. मगर हमने जो देखा है 15-16 was the best year for us, और गए 6 महीने में that has surpassed even the previous year in our own company's case. Right. दिल्ली का रुख करते हैं रैजा साहब। दिल्ली की मार्केट कई बार समझ से थोड़ी परे भी हो जाती है, क्योंकि बड़ा ही मिक्स टाइप का मार्केट है। गुड़गांव है तो बहुत हाई एंड घर बनते हैं, फिर अफोर्डेबल मार्केट का भी एक बड़ा चंक है। इस वक्त क्या दिल्ली भी वापस शेप में आ रही है? एनसीआर का मार्केट फिर से, जैसे हमने बाकी मार्केट्स का यहाँ हाल सुना, अब धीरे धीरे सही प्रोडक्ट सही प्राइसिंग पर जा रहा है। यहाँ आने से पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे हमने बिग बैग्स सेल के हिसाब से एडवर्टाइजिंग किया हुआ है आजकल, तो मैं प्रोजेक्ट्स की विजिटिंग के ऊपर था, और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो मैंने दोनों प्रोजेक्टों पे गए तो एक मेले का, जैसे मेला लगा होता है कस्टमर्स का, वैसा वातावरण बना हुआ है और लोग चेक काट रहे हैं। राइट तो भगत जो कह रहे हैं रहेजा जी के लोग चेक काट रहे हैं, तो ऐसा तो हम देखते थे जब वो इन्वेस्टर पीरियड बूम होता था ना, जब वहां दिल्ली में बाकायदा मैंने भी वो लाइंस देखी है कि आपने स्टॉल लगाया और लोग पहुंचे हैं, जैसा रहेजा जी कह रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर लौटे हैं या ये एंड यूजर ही, अब जिन्हें लग रहा है कि चलिए अब मेरे लेने का वक्त आ गया, अब मुझे सही प्रोडक्ट और प्राइस मिल रहा है? देखिए, एनसीआर मार्केट जो है वो
स्लाइटली डिफरेंट मार्केट है रेस्ट ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां थोड़ा बहुत इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन होता रहता है, लेकिन आज के दिन जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि इन्वेस्टर फिर भी वेरी कर रहा है। मैं आपको एक दूसरे तथ्य की तरफ करना चाहता हूं कि हमारा इकोनॉमिक इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था पिछले 10 साल में। नहीं तो हमारी हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है, हमारे यहाँ कभी भी इन्वेंट्री राइज नहीं हो सकती है। हमारे पास सेल्स अगर होती रहे तो और प्राइस अगर बराबर है तो सेल्स बराबर होती रहेगी। जो आज एक्चुअली प्राइस नहीं बढ़ा है और गैप कम हुआ है, और उसको देखते हुए जो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी का जो गैप था वो कम होने की वजह से जो कंज्यूमर बाहर आ रहे हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप कंपेयर कीजिए, जैसे आपने बोला 2005 में एक आदमी अपने 6 साल की सैलरी को अगर की सेविंग कर लेता था तो वो अपनी एक इक्विटी जमा कर लेता था एक घर खरीदने के लिए। पिछले 10 साल में जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़े, उस प्राइजेस के हिसाब से आज उसकी इक्विटी उसको को एकत्रित करने में उसको कम से कम 16 साल लग रहे हैं। शर्मा जी, क्या हम अक्सर बात करते थे कि घर खरीदार बहुत यंग हो गया हिंदुस्तान में, लेकिन जैसा पंकज बता रहे हैं कि प्राइजेस जहां गए, इनकम जिस हिसाब से बढ़ी, उस हिसाब से अब वो पैसा जो डाउन पेमेंट के लिए चाहिए, इनिशियल 20% आपको, वो इकट्ठा करने में अब आपको 40 साल का लगभग इंसान आदमी हो जाता है, तब जाके उस स्थिति में पहुंचता है। तो क्या ये स्थिति बनती हुई दिख रही है? इन्होंने मुंबई के संदर्भ में बात की, लेकिन मैं आपसे बेंगलुरु के संदर्भ में पूछ रहा हूं। बेंगलुरु की जहां तक बात आती है, यहाँ तो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयमेंट काफी पैमाने पे हुआ है और डबल इनकम जो है अधिकांश फैमिलीज में दिख रही है। ऐसी स्थिति के अंदर में जब अपार्टमेंट की वैल्यू एवरेज के अंदर में 5,500 से 6,500 रुपया पर स्क्वायर फीट बेसिस के अंदर में है, और एवरेज स्क्वायर फीट जो एक अपार्टमेंट का है वो पहले जो 1700-1800 स्क्वायर फीट का होता था, अब वो घटकर जिस तरह से डिमांड जा रही है वो 1500 स्क्वायर फीट के आसपास में आ गया है। तो मेरा तो मानना है कि अफोर्डेबिलिटी आज की तारीख के अंदर में 10 साल से पहले ज्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप देखो तो इनकम पिछले 3 साल में फिर भी 8 से 10% बढ़ी है, जबकि प्राइसेज नहीं बढ़े हैं। जी, तो मोहन साहब, क्योंकि मुंबई की बात कर रहे हैं, पंकज ने कहा कि एवरेज एज यहाँ पर थोड़ी अब बढ़ती हुई सी दिखाई दे रही है, जितना डाउन पेमेंट आपको दूसरा आंकड़ा 2005-06 की अगर हम बात करें तो करीब 66,000 70,000 के आसपास अब यूनिट्स बिका करती थी मुंबई में। उसके सामने जो इन्वेंट्री होती थी वो करीब 70,000 के आसपास की होती थी, एट पार होता था। लेकिन आज यूनिट्स बिकने जो अगर हम पिछला क्वार्टर देखें तो 48-50 हजार के आसपास हैं साल भर की, लेकिन उसके ऊपर जो आपका इन्वेंट्री है वो 5 गुना के आसपास है। हालांकि इन्वेंट्री का मामला थोड़ा सा डिबेटिंग होता है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या ये स्थिति इतनी जकड़न भरी है? मैं आपको एक्चुअल फिगर्स बता सकता हूं। थाना मार्केट इन द लास्ट 6 महीने में बहुत सारे नए लॉन्चेस हुए हैं और सारे के सारे लॉन्चेस एकदम सक्सेसफुल हुए हैं। विथ रिगार्ड्स टू पंकज, आपका जो पॉइंट है कि बायर एज एक्चुअली बढ़ रहा है, आई वांट टू से समथिंग काउंटर टू दैट। यहाँ पे हमारी स्टडी ये बता रही है कि एक्चुअली द बायर एज हैज रिमेन्ड द सेम, एंड जो हायर एंड प्राइसेस के जो बायर्स हैं उनकी एज एक्चुअली घट गई है। एंड दिस कुड बी पिक्यूलियर फॉर द मुंबई और बैंगलोर मार्केट, बिकॉज मुंबई में मिलियनर्स की जो ग्रोथ हो रही है वही हिसाब से एवरीबडीज एवरेज इनकम रेट इज ग्रोइंग, और ये सारे लोग जो हैं दे आर कमिंग आउट एंड बाइंग अपार्टमेंट्स फॉर देमसेल्व्स अर्लियर इन लाइफ। सो एटलीस्ट आवर रिसर्च हमको ये बता रहा है। बाकी पंकज, यू हैव अ वाइडर व्यू, सो मे बी यू विल बी एबल टू पॉइंट अ फिंगर एट दैट। इनफैक्ट अगर ऐसा होता तो इन्वेंट्रीज नहीं बढ़ रही होती। अगर आप देखिए पिछले अगर लग्जरी सेगमेंट की भी बात करें तो हमारे पास 100 मंथ से ऊपर का मंथ्स इन्वेंट्री है, और वो ये बता रहा है कि जितनी यूनिट्स हैं उसके हिसाब से उतने खरीदार मार्केट में नहीं है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लग्जरी सेगमेंट की जहां बात होती है तो मैं ये देखता हूं कि अगर फाइनेंशियल मार्केट में एक अच्छा सर्ज हो रहा हो तो उसके साथ साथ वो सेगमेंट जो है उसमें उछाल होता है। और ज्यादातर ये जो सप्लाई आई ये उस पीरियड में आई थी मार्केट के अंदर जब हमारे पास जो है रिसेशनरी सिचुएशन थी। तो ये है कि मैं ये नहीं देखता हूं कि इतने मिलेनियर जो हैं वो बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर।
इस पे न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं पंकज, आप जिस हिसाब से लग्जरी को देख रहे हो शायद वो हिसाब से इट इज एन ओल्ड मेट्रिक फॉर लग्जरी। आज की तारीख में हर माइक्रो मार्केट में लग्जरी सेगमेंट एक बढ़ रहा है। एंड व्हेन आई से लग्जरी सेगमेंट, आप डू नॉट कंपेयर इट ओनली टू द नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस, बट ऑल्सो जिस तरह की एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है इन द लेआउट, उसको भी एक तरह का लग्जरी अपग्रेडमेंट दिया जा रहा है। सो फ्रॉम दैट एंगल आई एम सेइंग पंकज कि देयर इज एन एक्चुअल ड्रॉप इन द एज ऑफ द बायर, और अदर इट इज द सेम एज इट वाज अर्लियर। दूसरा, जस्ट वन मोर पॉइंट पंकज, कि आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखते हो तो द नंबर ऑफ अपार्टमेंट लॉन्चेस जो हुए हैं इन द लास्ट 3 years हैव ऑल्सो गॉन डाउन, बट रिसेंटली एक तरह से वापस अपार्टमेंट लॉन्चेस इंक्रीज हुआ। आई एम स्पीकिंग ऑफ माइक्रो मार्केट्स लाइक थाना, कल्याण, डोंबिवली एटसेट्रा, जहां पे द अपार्टमेंट लॉन्चेस हैव इंक्रीज, और उसके होते हुए भी ऑल द लॉन्चेस हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। आपका क्या कहना है सर कि इस समय वस्तुस्थिति क्या है? आंकड़े हमारे पास हैं, सबका अपना अपना तर्क है, डेवलपर्स का अपना है, रिसर्च का अपना है, आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर आंकड़े तो पंकज जी और बाकी सब लोग बताते हैं कि मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों की सोच को आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या है कि मार्केट में डिमांड बढ़ी है। घर तो खरीदना चाहते हैं लोग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जो मार्केट में जो थोड़ी बहुत डिमांड जो कम लग रही है वो इन्वेस्टर हट रहा है। पहले आज से 5-7 साल पहले या 10 साल 15 साल में इन्वेस्टर के कारण से मार्केट बहुत बड़ा हुआ। अब धीरे धीरे इन्वेस्टर कम हो गए, एक्चुअल यूजर ज्यादा आ गए। एक्चुअल यूजर ज्यादा आना किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टर सबको चाहिए, लिस्टेड कंपनी को शेयर होल्डर चाहिए, वैसे बिल्डर को इन्वेस्टर चाहिए, लेकिन आज इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर एक्चुअली मार्केट में है। अब जहां तक लग्जरी फ्लैट का सवाल है, तो मेरा जो मानना है व्यक्तिगत जी कि सारे डेवलपर जो लग्जरी में गए, उसका मेन कारण था कि लग्जरी फ्लैट बनाने से उनका एक ब्रांड क्रिएशन हुआ। सारे के सारे जितने बिल्डर पूरे इंडिया अगर आप देखें तो जिसने भी एफोर्डेबल हाउसिंग बनाया या जो इकोनॉमिक घर बनाया, उसमें किसी का ब्रांड नहीं बना, लेकिन वॉल्यूम सबका जरूर ये अपना मीडियम साइज और अपना इकोनॉमिक साइज में हुआ। लेकिन लग्जरी का मेन जो चक्कर चला कि लोगों को, हर बिल्डर को अपना एक ब्रांड क्रिएशन करना था, इसलिए सारे के सारे लग्जरी में गए। चूंकि अब ये ध्यान में आ गया कि मुंबई की जैसे देखते हैं साइकोलॉजी, अगर बड़ा फ्लैट लेने जाओ तो मिलता नहीं अच्छा, और बेचने जाओ अगर आपको सही ग्राहक मिल गया तो आपको मुंह मंगा पैसा मिलेगा। तो ये किचन और एक वाली सिचुएशन है। हर आदमी एक बड़ा घर लेना चाहता है, लेकिन बड़े घर लेने वाले की चॉइस और नखरे बहुत ज्यादा अलग होते हैं जी। और मीडियम साइज वाले के पास उसको मालूम है कि मेरी औकात भी लिमिटेड है या मेरी तो उस हिसाब से नहीं मिलता है। तो ये जो लग्जरी फ्लैट की डिमांड हो सकता है कि वापस आए, और जो मेरे को ऐसा लगता है कि आनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक लेवल पे एक रुपया होने के बाद ये चाहता है कि मेरा घर एक अच्छा हो। जैसे आज कार में देखें तो ग्रेजुअली अगर हम देखें तो हाई एंड कार की रिक्वायरमेंट भी सेल बढ़ती जा रही है, राइट, इकोनॉमिकली बढ़ रही है, लेकिन हाई एंड की बढ़ रही है। तो वैसे ये लग्जरी की सेल भी बढ़ेगी, इकोनॉमी की बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आदमी जो घर लेने की सोच रहा है वो कहीं ना कहीं निर्णय के आसपास पहुंच रहा है। कुछ कंफ्यूजन जरूर है कि कोई मार्केट में बिल्डर का नाम खराब हो गया, या किसी एरिया में पोजीशन लेट हो गए, या जैसे आप एनसीआर की बात करें तो नोएडा में एनजीटी या एनवायरमेंट ने जो प्रोजेक्ट रोक के जो डिले किया है, तो ये सब सारी समस्या से मेरे ख्याल से अब लगता है कि ये चक्रव्यूह जो था, ये रियल एस्टेट के जो सारे इसमें घुस गए थे, इससे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का समय और रास्ता धीरे धीरे आ गया है। चलिए, बातें यहाँ पर बहुत सारी हो रही, लेकिन समय का मुझे ध्यान रखना है। और ये इंडिया रियल एस्टेट गाइड का स्पेशल एडिशन है, फेस्टिव एडिशन है, जिसमें हम लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। 2 हफ्ते तक ये पूरी बातचीत इस मेगा पैनल से आप सुन पाएंगे और एक बड़ा डिसीजन लेने में हम आपकी शायद मदद कर पाएंगे। लेकिन इस हफ्ते यही विराम लेंगे और अगले हफ्ते जब लौट कर आएंगे तो हम इन तमाम डेवलपर्स जो हमारे पैनल पे आ जाए उनसे पूछेंगे कि वो आपके लिए क्या खास ऑफर्स लेकर आए इस फेस्टिव सीजन में, और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आपके घर खरीदने के डिसीजन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस हफ्ते इतना ही। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया, और अगले हफ्ते के लिए भी निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल रहें, ताकि हम लोगों को वो चीज जिसके लिए वो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए, घर खरीदने का, सही वक्त पे सही कीमत पर, उसमें मदद कर पाएं। नमस्कार।
innovate, enable.